परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रवचन संख्या 251। मन तुरंत ही समेट में नहीं आता। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, सब लोग अपने को बंद दशा में पाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो अपने को बंद दशा में नहीं बता सके। बंद दशा में क्या होता है सभी जानते हैं। संसार में विद्वान अविद्वान, धनी निर्धन, कुछ बनकर रहो, मालूम होता है कि मैं बंद दशा में हूं, बंधन में हूं। मन बस में नहीं, इंद्रियां भी बेकाबू, शरीर बस में नहीं, इसी शरीर में रहना फिर बंद दशा में जीव कैसे नहीं है। इन बातों को विचारने पर मालूम होता है कि कोई मार्ग मिलता जिस पर चलकर मोक्ष दशा को प्राप्त होते। बंद दशा से छूटकर परमानंद पाते। संतों ने यही सरल मार्ग बताया है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि को विदा श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग मोक्ष का है। यह रास्ता कहाँ जाने का है? बंधनों से छूट कर रहना हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, यही मोक्ष का रास्ता है। यह रास्ता कहाँ है? धरती पर, आकाश में, पानी में। बाहर संसार में यह मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला शरीर नहीं है, जीवात्मा है। जो जहां बैठा रहता है, कहीं चलने के लिए उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। यह रास्ता ईश्वर कृत है। संतों ने उस रास्ता को जाना और ईश्वर की कृपा से जाना। आदि गुरु परमात्मा है। आदि संत जो कभी पहले हुए, ईश्वर की ओर से उस ज्ञान का विकास उनके अंदर हुआ। उस मार्ग पर चलने का उपाय संतों ने बताया। जीव की बैठक जागृत में, आंख में, विचारों शरीर के बाहर भाग में तो नहीं, भीतर में हो। भीतर देखने के लिए आंख बंद करो, देखो और पूछो कहाँ हो। अंधकार में उत्तर आवेगा। नेत्र के अंदर देखने की शक्ति है। आंख बंद करने पर वह दृष्टि शक्ति वहीं रह गई। वहां अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी अंधकार में वासा है। संत लोग भी यही कहते हैं और उपनिषद के ऋषियों ने भी यही कहा कि जीव का जागृत में आंख में वासा रहता है। कबीर साहब ने कहा है कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ही ठौर। गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और।
नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट या बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब, यहीं से रास्ता आरंभ होता है। इसमें अपने मन का संभाल करना होता है, यही योग अभ्यास है। इसके बिना कुछ नहीं होता। चित्त वृत्ति का निरोध व मन का सिमटाव एक ही बात है। योग क्रिया से मन का संभाल किया जाए, फिर आगे बढ़े। प्राणायाम भी इसलिए करते हैं कि मन का चांचल्य कम हो, इसलिए आसन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि शरीर, मस्तक और ग्रीवा, गला को सीधा करके बैठो। कई उपनिषदों में भी ठीक इसी तरह है। धड़, मस्तक और गला को सीधा करके बैठने से श्वास प्रश्वास की गति धीमी होती है। गीता में भी ऐसा ही वर्णन है। लेकिन केवल किताब पढ़कर अभ्यास करना ठीक नहीं होगा, किसी गुरु से जानकर अभ्यास करो। मन तुरंत ही समेट में नहीं आता, अभ्यास करते रहो, करते करते होगा। मन भागता है, उसको समेट कर लाओ, यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार करते करते कुछ न कुछ टिकाव होगा। इस अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। फिर देर तक मन टिकता है, यह ध्यान है। ध्यान तो यहां है, ध्यान से मन का सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है। यह स्वाभाविक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चेतन आत्मा और मन का साथ इस तरह है जैसे दूध में घी। दूध से घी को अलग किया जाता है, इसी तरह मन से चेतन आत्मा को अलग किया जाता है। विशेष सिमटाव से, अंधकार से पार होना होता है, फिर प्रकाश मिलता है। जैसे अंधकार में अंधकार मार्ग है, उसी तरह प्रकाश में प्रकाश ही मार्ग है। प्रकाश को छोड़ने पर कंपन बचेगा। कंप शब्दमय और शब्द कंपमय होता है। इन दोनों को कोई अलग अलग नहीं कर सकता। फिर शब्द का मार्ग होगा, यह अंतर मार्ग है। जहां से ज्योति मार्ग है, वहां से ही साधक को मालूम होने लगता है कि मैंने रास्ता पकड़ लिया है। जो सिमटाव करता है उसको बाईं दाईं ओर से अपने को रोकना होगा। बाईं दाईं वृत्ति व नाड़ी को रोकोगे तो स्वाभाविक ही वह बीच में रहेगी, अर्थात ईड़ा पिंगला से छूटकर सुखमना में स्थिति होगी। यहां से ऊर्ध्व गति होती है। जैसे मछली को पानी का अवलंब होता है तो वह भाठा से सीरा की ओर चढ़ती है, उसी तरह जीवात्मा शब्द को पकड़कर ऊपर की ओर जाती है। जैसे पक्षी प्रकाश को पाकर आकाश में उड़ता है, उसी तरह अंतर के प्रकाश में आकाश में सुरत उड़ती है। इसलिए इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंगम मार्ग
कहते हैं। शब्द के रास्ते पर चलना मीन मार्ग है। नीचे में 5 चक्र है। हठ योगी को नीचे से काम करना होता है। यह हठ योग है। यह पिपील का मार्ग है। कुछ लोग पिपील का मार्ग से विहंगम मार्ग में आते हैं और फिर मीन मार्ग में आते हैं और कुछ लोग विहंगम मार्ग से ही मीन मार्ग में आते हैं। लेकिन प्राणायाम द्वारा पिपील का मार्ग से विहंगम मार्ग में आने में अकुशल भी होता है। बहुत लोगों को यह पसंद नहीं आया कि प्राणायाम छोड़कर केवल ध्यान किया जाए। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, प्राणायाम का नहीं। अन्य अध्यायों में प्राणायाम का वर्णन है, लेकिन उसके लिए कठिन आसन आदि का वर्णन नहीं है। सबके लिए सरल ध्यान योग है। इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। कितने जन्मों से संसार में बंधे हुए चले आ रहे हैं, तुरंत कैसे यह बंधन छूट सकता है? अभ्यास करो, धीरे धीरे होगा। संसार में जो काम होता है वह भी प्रकाश और शब्द के द्वारा ही। बिना इन दोनों के कोई काम संसार का नहीं हो सकता। चुपचाप एकांत में बैठो, आप ही आप शब्द मालूम होगा। आंख के दबाने से प्रकाश मालूम हो या ठीक नहीं है? आंख के दबाने से प्रकाश मालूम हो या ठीक नहीं है? देखने के अत्न को जानो, देखोगे दूर का प्रकाश छोटा मालूम होता है। जैसे जैसे नजदीक जाओ वैसे वैसे वह प्रकाश विशाल होता जाता है। आप लोगों ने अभी वेद के पाठ में सुना, उषा आती है, उसको हाथ पर आदि नहीं है। इसी तरह जो आदि शब्द है उसमें पाद, सर्ग और विभाग नहीं है। वर्णात्मक शब्द का विभाग होता है, आदि शब्द का नहीं। इसको ओम, शिव, राम, सतनाम, सत शब्द आदि कहते हैं। ओंकार ऐसा शब्द है कि जिसके अंदर सभी शब्द भरे हैं। आप जो कुछ बोलते हो नासिका, मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु आदि से, यदि ऐसा कोई शब्द है जो उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है तो वह ओम ही है। इसलिए ओमकार को सृष्टि का बीज कहते हैं। पहले जो कंपन हुआ उसी को ओमकार कहते हैं। इसको बड़ा पवित्र माना गया है, अभी भी अपवित्र है। इसी को शिव, राम, ओम आदि कहा। मनुष्य भाषा में जो शब्द सब बोलते हैं, जैसा वह सुनने में आता वैसा वह ओम सुनने में नहीं आता, वह भिन्न ही है। पहले ही यह शब्द पकड़ा नहीं जाता। गुरु से भेद लो तब जानने में आवेगा। बाहर संसार में जैसे बिना ज्योति और शब्द के काम नहीं चलता, उसी तरह अंतस साधन में शब्द और ज्योति के बिना काम नहीं होता। बिना कंप के सृष्टि नहीं होती। आदि कंप सारी सृष्टि में प्रविष्ट है। यह बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए इसको किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते। चेतन आत्मा ही जान सकती है। चेतन आत्मा उस शब्द से खींचकर परमात्मा तक जाती है, फिर दुख में नहीं गिरती है। परमात्मा को पाकर परम कल्याण पाती है। इसके लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार 5 पापों से बचो। यदि कोई पाप हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि फिर हमसे पाप नहीं हो। जो
इस ध्यान साधन का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है वो नीचे नहीं गिरता। ध्यान योग महाभय से बचाता है, जन्म जन्म में वह बढ़ता ही चला जाएगा। यही सभी संत महात्मा कहते हैं, अच्छी तरह साधन भजन कीजिए, कभी न कभी मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। मेरे सामने मोक्ष मार्ग और दूसरा कोई नहीं है, इसी का मैं साधन करता हूं, इसी में मेरा विश्वास है। गुरु महाराज ने भी जो बताया, शास्त्रों और संतों की वाणियों में भी यही है, इसी का प्रचार इस सत्संग से होता है। मैंने साफ साफ आप लोगों से कह दिया। बोलिए श्री सद्गुरु की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत जमालपुर नगर में स्वर्गीय राय बहादुर तुलसी के निवास पर दिनांक 14/11/1966 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।